जाइगैंटोपिथेकस एक ऐसी मखलूक जो इंसान के सबसे ज़्यादा करीब तस्वुर की जाती है। इंसानों की तरह दो पैरों पर चलने वाली ये मखलूक 3 लाख साल पहले इस दुनिया से फना हो चुकी है। इस मखलूक का सबसे पहले 1935 में पता चला, जब चाइना से इसकी बाक़ियात दरियाफ्त हुई, और अब तक एशियाई ममालिक से इस मखलूक की दर्जनों बाक़ियात दरियाफ्त हो चुकी हैं। क्या इस किस्म की कोई मखलूक आज भी दुनिया में अपना वजूद रखती है? दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग जाइगैंटोपिथेकस जैसी किसी मखलूक को देखने का दावा क्यों करते हैं? बिगफुट, येटी, येरन, सैस्क्वाच, मम या बरमाणु, आप इसे कोई भी नाम दें। अमेरिका, कनाडा, चाइना, नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हजारों लोग एक ऐसी मखलूक के वजूद पर यकीन रखते हैं जो जाइगैंटोपिथेकस नामी मखलूक से मिलती है। 2019 में नॉर्थ कैरोलिना के इलाके में एक 3 साल का बच्चा केसी हैथवे अपने घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गया। 3 दिन और 2 रातों तक इस बच्चे की तलाश जारी रही, मगर इसका कुछ पता न चला। शदीद ठंडे मौसम की वजह से लोगों का गुमान था कि ये बच्चा अब जिंदा नहीं होगा, लेकिन अचानक 3 दिन बाद ये बच्चा इंसानी आबादी के करीब एक हाईवे से मिला। इसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इस बच्चे से पूछा कि इतनी शदीद ठंड में इसने खुद को किस तरह बचाया। बच्चे का जवाब हैरान कर देने वाला था। बच्चे ने कहा कि उसने अपना वक्त एक भालू के साथ गुजारा और वही भालू इसे हाईवे पर छोड़कर गया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इतने ठंडे मौसम में भालू बाहर नहीं निकलते, और अगर कोई भालू इस बच्चे तक पहुंच भी जाता तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ता। लोगों का मानना है कि महज 3 साल का बच्चा अपने पास से कोई कहानी नहीं बना सकता, इसलिए मुमकिन है कि इस बच्चे की जान किसी बिगफुट ने ही बचाई हो। नॉर्थ अमेरिका समेत दुनिया भर में हजारों लोगों को नजर आने वाली ये पुरअसरार मखलूक बिगफुट अब तक एक पहेली है। हैरानकुन तौर पर दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान के कई इलाकों में भी लोग ऐसे ही हुलिया की मखलूक को देखने का दावा करते हैं। इंसानों से दूर रहने वाली और इंसानों का सामना होते ही खुद को छुपाने वाली ये मखलूक बिगफुट इंसान और बंदर की दरमियानी मखलूक है। ये घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में बसेरा करती है। बिगफुट का जिस्म मजबूत, आंखें इंसानों जैसी लेकिन बड़ी होती हैं। इसके पैर 2 फीट तक लंबे होते हैं। कहा जाता है कि ये गोश्त के अलावा दरख्तों के पत्ते, जड़ी बूटियां, कीड़े मकोड़े और फल खाता है। दुनिया के कई ममालिक के लोग इस मखलूक के वजूद के कायल हैं और इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अमेरिका और कनाडा में इसे सैस्क्वाच, चीन में येरन, नेपाल और इंडिया में इसे यती, जबकि पाकिस्तान में इसे मम और बरमाणु का नाम दिया जाता है। बहुत से लोग बिगफुट से मुतालिक वाकयात को महज कहानियां करार देते हैं, जबकि बास के मुताबिक ये मखलूक एक हकीकत है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह काबिल गौर है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हजारों लोग इस मखलूक को देखने का झूठा दावा क्यों करेंगे, और हैरानकुन तौर पर ये तमाम लोग इस मखलूक का हुलिया एक जैसा ही बताते हैं। अक्टूबर 1967 में बॉब गिबलिन और पैटरसन नाम के 2 लोगों ने हादसाती तौर पर एक मादा बिगफुट की वीडियो बनाई, जिसे बिगफुट से मुतालिक शवाहिद में अब तक का सबसे ठोस सबूत माना जाता है। हॉलीवुड के एडिटर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी एतराफ़ करते हैं कि ये वीडियो फेक नहीं है, क्योंकि इतना भारी कॉस्ट्यूम पहनकर इस रफ्तार और अंदाज से चलना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं। इंसानों के साथ बिगफुट के रवैये के मुतालिक मुख्तलिफ नौइयत के वाकयात बयान किए जाते हैं, जिनमें कुछ वाकयात में इन्होंने इंसानों की मदद की, जबकि कुछ वाकयात में इन्होंने इंसानों पर हमला करके इन्हें नुकसान पहुंचाया। लेकिन ज्यादातर वाकयात में इस मखलूक ने इंसानों से एक मखसूस फासला बनाकर रखा। पाकिस्तान में गिलगित, वादी कैलाश और बलूचिस्तान में कोहे चिल्तन के पहाड़ी इलाकों में ऐसी मखलूक का जिक्र मिलता है जो आधी इंसान और आधी बंदर है। 1925 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का एक फोटोग्राफर N.A. टोम्बाजी हिमालय में ज़ेमो ग्लेशियर के करीब 15,000 फीट की बुलंदी पर काम कर रहा था। ये इलाका अब सिक्किम, भारत में है। टोम्बाजी को किसी जानवर की आहट महसूस हुई। गौर से देखने पर मालूम हुआ कि ये जानवर इंसान से बहुत मिलते थे। कद में लंबे, कभी 2 पैरों पर चलते, कभी 4 पैरों पर। वो शायद खुराक की तलाश में झाड़ियां तोड़ रहे थे। उनका जिस्म लाल और भूरे बालों से ढका हुआ था। जब ये मखलूक जाने लगी तो टोम्बाजी ने इसकी कुछ तस्वीरें ली। बर्फ में बने इसके बड़े बड़े कदमों के निशानों का पीछा किया, मगर वो इस मखलूक को दोबारा ना देख सका।
तिब्बत के मकामी लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि ये बंदर की शक्ल का एक जानदार है। ये लाल भूरे रंग के लंबे बालों से ढकी पुरअसरार मखलूक यहाँ लोगों को सदियों से नजर आती रहती है, मगर इंसानों से दूर भागती है। अभी तक कोई इन्हें पकड़ नहीं सका और ना ही कोई इनके ठिकानों तक पहुंच सका। तिब्बत के लोग इसे माटी कहते हैं, जिसका मतलब है इंसान नुमा भालू। टुम्बाजी की तस्वीर और तिब्बती लोगों की कहानियां मशहूर होने के बाद यटी को देखने के शौकीन सयाह बड़ी तादाद में यहाँ आने लगे। कई ने यटी को देखने का दावा किया और कई सयाहों ने इसके बड़े बड़े कदमों के निशानात की तस्वीरें बनाई। साइंसी मुहक्किकीन के नज़दीक यटी के बारे में सारी बातें कहानियों और अफवाहों से ज़्यादा कुछ नहीं। मुहक्किकीन सवाल करते हैं कि अगर दुनिया में ऐसी किसी मखलूक का वजूद है तो इनकी हड्डियां, तस्वीर या कोई वीडियो कुछ तो मिलता। हो सकता है कि हिमालय में इन लोगों ने भूरा भालू या शायद तिब्बती भालू देखा होगा, या पहाड़ पर संन्यास लेने वाला साधु, या फिर बहुत बड़ा बंदर देखा हो। और जहां तक बड़े कदमों का ताल्लुक है तो ये किसी इंसान या जानवर के ही निशान हो जो धूप की तपिश की वजह से फैलकर बड़े हो गए हों। एक जानिब साइंसी मुहक्किकीन यटी के वजूद से मुसलसल इनकार कर रहे हैं और दूसरी जानिब इस मखलूक को देखने वाले चशमदीद गवाहों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पहली मर्तबा माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने वाले सर एडमंड हिलरी की क़यादत में कोपहमाओं की एक टीम 1963 में यटी की तलाश में हिमालय गई। इन्होंने नेपाल और तिब्बत से मोलहिका ग्लेशियर्स का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर सिवाय बर्फ में बड़े बड़े कदमों के निशानात के इनके हाथ कुछ न आया। एडमंड हिलरी को इस मुहिम के दौरान यटी के मुतालिक हर गांव या बस्ती में चशमदीद गवाह और कहानियां मिली। बाज़ मकामी कस्बों में तो यटी के मुजस्मे भी मिले, जहां इनको एक मुहाफिज समझकर इनकी पूजा की जाती थी। 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 चोटियां सर करने वाले कोपहमा रेनहोल्ड मेसनर ने 1997 में दावा किया कि उन्होंने कम से कम 4 मरतबा इस मखलूक को अपनी आंखों से देखा है। बकौल मेसनर, एक दफा वो यटी के इस कदर करीब जा चुके हैं कि वो इसे छू भी सकते थे। यह खासी शर्मीली मखलूक है। इसका कद 2 मीटर के करीब है और आपस में राब्ते के लिए ये सीटियों जैसी आवाजें निकालती है। गुजारा करने के लिए ये रात के अंधेरे में यौक और भेड़ बकरियों जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। कोहपहमाई के बेशुमार रिकॉर्ड रखने वाले मेसनर जैसी एक क्रेडिबल शख्सियत झूठा दावा क्यों करेगी? पाकिस्तान के शुमाली और पहाड़ी इलाकों के लोग भी ऐसी ही मखलूक की मौजूदगी पर यकीन रखते हैं। चंद बड़े बूढ़े अपनी आंखों से इस मखलूक को देखने का दावा भी करते हैं। बाज़ गैर मुल्की सयाहों ने स्नो लेक के आसपास बड़े बड़े कदमों के निशानों की गवाही दी है। जिला दयामिर में नागा पर्वत से मुल्हिका फेरी मेडोज में भी लोग बारबंडू नाम की किसी ऐसी ही मखलूक की दास्तानें सुनाते हैं। एक मर्तबा कैलाश की वादियों में ऐसी किस्म की एक मखलूक देखी गई, जिसके मुतालिक बाज़ खबरें अखबारात में भी शाया हुई। कुछ अरसा कबल भारत और बांग्लादेश की सरहदों पर वाक़े बर्मा के इलाके में भी ऐसा ही सुना गया। अगर ये मखलूक मौजूद नहीं तो मुख्तलिफ मकामात के बहुत से लोग एक जैसी दास्तानों पर यकीन क्यों रखते हैं? और अगर मौजूद है तो हर तरह की टेक्नोलॉजी और इंसानी कोशिशों के बावजूद अब तक कोई ठोस सबूत सामने क्यों नहीं आ सका? अक्टूबर 2012 में ये खबर सामने आई कि रूस में सेंट पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी और ज़ूलॉजिकल इंस्टीट्यूट और रशियन एकेडमी के माहिरीन ने सर्बिया के एक गार से कुछ बाल और दूसरे नमूने हासिल किए और मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद ये बात सामने आई कि ये बाल किसी ऐसे जानवर या मखलूक के हैं जिससे साइंस अभी तक नावाकिफ है। बिग फुट और यती नाम की इस पुरअसरार मखलूक की तलाश और तहकीक अभी जारी है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये बात मजीद वाज़ेह हो जाए कि ये मखलूक हकीकत में कोई वजूद रखती है या ये सब महज कहानियां हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।